हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस। तो ये हमारे पास सूट का कपड़ा रखा हुआ था, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देन इसको फिर से एक फोल्ड लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रहे हैं। तो नेक की लंबाई हमने ली हुई है 3 इंचेस एंड यहाँ पे चौड़ाई ली हुई है हमने 1.5 इंचेस। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग शोल्डर ले रहे हैं 2 इंचेस पे एंड आर्म होल ले रहे हैं 3 इंचेस पे। देन लेंथ हम लोग लेंगे 8 इंच एंड इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमने 5 इंचेस पे मार्क किया हुआ है एंड कमर यहाँ पे हमने 4 इंचेस पे मार्क किया हुआ है। देन इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन लेके उसे ड्रॉ कर लेंगे, देन इसे कट कर लेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नए नए आइडियाज़ मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कट करने के बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो बैक पार्ट है उसके सेंटर पे एक कट लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे बटन्स, चेन या फिर हुक अटैच कर सके। तो उसे कट कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्ट्रैप अटैच करेंगे इस तरीके से। देन इसे फोल्ड करके हम इस पे इस तरीके से काज बना लेंगे ताकि हम वहाँ पे हुक या फिर बटन अटैच कर सके। मैंने यहाँ पे बटन अटैच किया है इसलिए मैं इस तरीके का काज बना रही हूँ। अगर आप यहाँ पे चेन अटैच करेंगे तो आपको ये काज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टिच होने के बाद हम इसको ऐसे स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसको पहले से ही हमने रखा हुआ है। देन जो बैक पार्ट है उसके फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के सामने रखना है और इस तरीके से शोल्डर्स को अटैच करना है। देन शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरीके से गले पे पाइपिंग लगानी है। पहले इसको स्टिच करेंगे, देन छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसको फ्लिप कर लेंगे और फ्लिप करने के बाद उसको फिर से स्टिच कर लेंगे। छोटी छोटी कट्स लगाने के बाद हम इस तरीके से पट्टी को फ्लिप करके वहाँ पे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इस पे हम स्टिचेस चला लेंगे। उसके बाद इस तरीके से कुछ लुक मिलेगा इसका। देन सेम हम यहाँ पे आर्म्स पे भी इस तरीके से पट्टी अटैच करके फ्लिप कर लेंगे, सेम जैसे हमने गर्दन पे किया था। उसके बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से इसकी सिलाई जहाँ पे भी उठी हुई है वो प्लेन हो जाएगी। अब बारी आती है लोअर पार्ट की। लोअर पार्ट को हमने इस तरीके से स्ट्रेट पट्टी पे लिया हुआ है। इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। इसका लेंथ हमने रखा हुआ है पहले चौड़ाई मेज़र करते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है 24 इंच पे और इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी हुई है 8 इंचेस पे। उसके बाद इस पे इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स बनाते जाना है। पहले यहाँ हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग करेंगे, देन उसके बाद गैदर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही आपको दिखा दिया था गैदर्स कैसे बनाने हैं। इस तरीके से गैदर्स बनने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे, लेकिन जो नीचे है वहाँ पे हम फ्रिल्स लगाने वाले हैं। तो फ्रिल्स के लिए हम अलग से कपड़ा लेंगे जिसको हम 3 इंचेस चौड़ा और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको जितनी घनी फ्रिल्स चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग
आप उसकी लंबाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 40 इंचज़ का इसका लेंथ लिया हुआ है, बिकॉज मुझे फ्रिल्स थोड़े ज़्यादा चाहिए थे। यहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे गैदर्स बना लेंगे। गैदर्स की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी गैदर्स बनाई हैं, बिकॉज मुझे गैदर्स थोड़ी घनी चाहिए थे। देन उसके बाद नीचे इस तरीके से 2 फोल्ड करने के बाद ऐसे स्टिच कर लेना है पूरे फैब्रिक पे। देन हमारे पास गैदर्स कुछ इस तरीके से बन के आया है। तो हम गैदर्स को डायरेक्टली अपर डायरेक्शन में ना लगा के इसको लोअर डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जो ये बैक साइड है गैदर्स का उसको ऊपर रखेंगे और इस तरीके से स्कर्ट के फ्रंट पार्ट को और ये जो फ्रिल्स हमने बनाया है उसके फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के सामने रख के इस तरीके से नीचे एक स्टिच चला लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें स्कर्ट का कुछ लुक मिल जाएगा। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के स्कर्ट पार्ट को इस तरीके से टॉप के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ से सिलाई चला लेनी है, देन उसको फ्लिप कर लेना है। फ्रॉक के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को अटैच करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पे हमें बैक पार्ट के साथ बैक स्कर्ट पार्ट को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बटन्स के लिए लगाए हैं पाइपिंग, उसे इस तरीके से छोटा सा सिलाई कर लेना है। देन उसके बाद जो स्कर्ट पार्ट है उसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसका लुक मिलता है। तो फ्रॉक के फ्रंट साइड और बैक साइड के राइट साइड को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्लिप करके रखना है। फ्लिप करके रखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हमने जो मार्जिन लिया है उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का सिलाई चलाएंगे। कॉज फ्रॉक थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, तो हमने सेम फैब्रिक से इस तरीके से छोटे छोटे पैचेस काटे हैं। इन पैचेस को हम वहाँ पे अटैच करने वाले हैं। अगर आपको प्लेन फ्रॉक चाहिए तो आप ये पैचेस स्किप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे 3 पैचेस और बैक पार्ट पे 2 पैचेस अटैच किए हुए हैं। पहले इस तरीके से रख के उसको पिनअप कर लेंगे। देन उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे किनारे किनारों से तीनों पे। अगर आप चाहें तो आपके पास फैब्रिक ग्लू हो तो आप फैब्रिक ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं इसको। एंड बैक साइड पे हमने 2 पैचेस लगाए हुए हैं इस तरीके से। बटन्स मैंने पहले ही अटैच करके रख लिए हैं, आप देख सकते हैं इस पे। तो फ्रॉक का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।